नमस्कार। पीयूषम कक्षा 10 की पुस्तक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन क्रम में हम लोगों ने 7वां पाठ नीति श्लोकाः पाठ के 3 श्लोकों तक देखा था। अगर आपने ये वीडियो न देखा हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के चैनल पर वो वीडियो देखें और इसके बाद ये भी वीडियो देखें। तो आगे हम लोग पढ़ते हुए आगे के क्रम में अपने चौथे श्लोक को देखते हैं। चलिए, हम लोग 3 श्लोक देख चुके थे। आगे है एको धर्मः परम श्रेयः क्षम्यका शांतिरुत्तमः विद्येका परमा तृप्ति अहिंसेका सुखावह। एको धर्मः, एक धर्म, एक ही धर्म या परम श्रेयः, परम मतलब सब परम श्रेयः अच्छा माना जाता है, उत्तम माना जाता है। और क्षम्यका, एक ही क्षमा, क्षमा एका क्षमा, एक ही क्षमा सबसे उत्तम शांति होती है। ठीक है। और विद्या का परमा तृप्ति, एक ही विद्या परम तृप्ति, आपको परम तृप्ति देती है, बहुत बड़ी संतुष्टि देती है। और एक ही अहिंसा सुखावह, मतलब एक अहिंसा ही आपको सुख की ओर, सुखावह सुख की ओर ले जाती है। इस प्रकार से इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। मतलब श्रेयः, श्रेयः का अर्थ है श्रेष्ठ, मतलब एको धर्मः परम श्रेयः, एक ही धर्म परम सबसे उत्तम माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। एक ही क्षमा शांति उत्तमः, सबसे उत्तम शांति है। मतलब क्षमा ही एक उत्तम शांति है, मतलब क्षमा से उत्तम शांति नहीं हो सकती, कहने का तात्पर्य ये है। और विद्या का परमा तृप्ति, एक ही विद्या परम तृप्ति देती है, परम संतुष्टि देती है, परम संतोष देती है। और अहिंसा, एका अहिंसा, एक ही अहिंसा सुखावह सुख की ओर ले जाती है। इस प्रकार से हमने इसका अर्थ समझा। एक मिनट, चलिए एक बार इस श्लोक को फिर से हम लोग देखते हैं ढंग से। एको धर्मः परम श्रेयः, यानी अगर मनुष्य में एको धर्मः, एक धर्म हो तो परम श्रेयः, वो सबसे परम मतलब सबसे ऊपर, श्रेयः श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। और क्षम्यका, क्षमा एका, क्षम्यका कैसे बना है? क्षमा धन एका, क्षम्यका वृद्धि संधि है। एक क्षमा उत्तम शांति, शांति ही धन उत्तमा, शांतिरुत्तमा बना है। इस प्रकार से यहाँ पे देखें, शांतिरुत्तमा, शांतिरुत्तमा कैसे बना? तो शांति धन, शांति ही धन उत्तमा, विसर्ग को र हो गया और ये विसर्ग में ऊ मिल गया, जाकर के मिल गया तो रुत्तमा बन गया, शांति रुत्तमा। यानी एक ही क्षमा सबसे उत्तम शांति है। और विद्या का परमा तृप्ति, एक ही विद्या परम तृप्ति देती है। विद्या का, विद्या धन एका, एका विद्या, एक ही विद्या परम तृप्ति, बहुत संतुष्टि देती है। और अहिंसेका सुखावह, अहिंसेका कैसे बना? अहिंसा धन एका, अहिंसेका वृद्धि संधि है। एका अहिंसा, एक ही अहिंसा, मतलब एक अहिंसा ही, ऐसे समझ, सुखावह सुख की ओर ले जाती है। धर्म का पालन, मान लीजिए कहने का मतलब ये है कि एक, इन सब में आपके पास एक ही गुण अगर हो, ये ही हो, तो जो बताए गए अगर वही हो तो आपको उत्तम शांति मिलेगी, सुख की ओर ले जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि एक धर्म परम श्रेयः, सबसे उत्तम माना गया। क्षम्यका और एक क्षमा शांति उत्तमा, सबसे उत्तम शांति है, क्षमा करने से सबसे उत्तम शांति आपको प्राप्त होती है। और विद्या का, विद्या कैसी होनी चाहिए? जो परम तृप्ति संतुष्टि देने वाली हो,
जो आपको संतुष्ट करे, ऐसी विद्या नहीं जो आपको असंतुष्ट करता रहे, आप संतुष्ट हो ही ना पाए, तो ऐसी विद्या विद्या न मानी जाएगी, विद्या नहीं कही जाएगी। और अहिंसे का सुखावह, और एक ही अहिंसा, अगर अहिंसा है आपके अंदर तो अहिंसा से आप क्या सुख की ओर जाते हैं, सुख की ओर ले जाने वाली होती। अहिंसा में जाएंगे तो दुख होगा आपको। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा। अगला है श्लोक है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्य इदम नरकस्य, देखिए इसके श्लोक को देखिए, नरकस्य इदम, नरकस्य इदम बना है। इदम मतलब यह नरक के त्रिविधम, 3 प्रकार के द्वार हैं। ठीक है, क्या कहा कि त्रिविधम नरकस्य इदम, यह नरकस्य, नरक के त्रिविधम 3 प्रकार के द्वार हैं, जिनसे नाशन आत्मना, जिससे आत्मा का, खुद का नाश होता है। नाशन आत्मना मतलब इसमें क्या होता है, आत्मा का, खुद का नाश होता है। ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं जिनसे खुद का, स्वयं का नाश होता है। और वो कौन कौन से 3 प्रकार के द्वार हैं? काम, क्रोध तथा लोभ। क्या कहा? 3 प्रकार के जो नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। तस्माद, इसलिए, एतत्, इनको, त्रयम, तीनों, इन तीनों को त्यजेत, त्याग देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 3 प्रकार के नरक के द्वार होते हैं जो मनुष्य का नाश करते हैं। वो 3 प्रकार के द्वार कौन कौन है? तो काम, क्रोध तथा लोभ। क्रोध काम है, काम का अर्थ रति, माया मोह में फंसना। जो कार्य आप छात्र का काम पढ़ना लिखना है, वो किसी माया मोह में फंस जाए, प्रेम में फंस जाए, तो ये क्या है? काम है। क्रोध क्या है? क्रोध गुस्सा करना, और लोभ लालच करना। इसलिए इन तीनों को त्रयम मतलब इन तीनों को त्यजेत, त्याग देना चाहिए। इसलिए तस्मात्, इसलिए एतत्, इन तीनों, त्रयम त्यजेत, त्याग देना चाहिए। चले आगे देखते हैं हम लोग। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशन आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः, कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत। मतलब त्रिविधम नरक इदम, यह नरकस्य, नरक के त्रिविधम 3 प्रकार के द्वार हैं जो नाशन आत्मना, आत्मा का नाश, स्वयं का नाश करते हैं, आत्म का नाश करते हैं, स्वयं का नाश करते हैं। और वो 3 प्रकार के द्वार कौन हैं? काम, क्रोध तथा लोभ। काम, क्रोध तथा लोभ। तस्मात्, इसलिए, एतत्, इन तीनों को, त्रयम मतलब एतत् त्रयम मतलब इन तीनों को त्यजेत, त्याग देना चाहिए। ठीक है, आगे देखा जाए। षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिम इक्षितः निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अगला 6वां श्लोक देखते हैं हम लोग। षड्दोषा पुरुषेणेह, षड्दोषा पुरुषेणेह, षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छतः निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। क्या कहा? भूतिम इच्छता, मतलब भूति का अर्थ होता है ऐश्वर्य, इच्छता मतलब ईश्वर की इच्छा रखने वाले, ऐश्वर्य को चाहते हुए मनुष्य को क्या कर, पुरुषेण पुरुषों के द्वारा, पुरुषेण इह, यहाँ पुरुषेण कैसे बना है? पुरुषेण धन इह, इह मतलब यहाँ कहाँ? पृथ्वी लोक पर। मनुष्य जो पृथ्वी लोक पर आया है, यहाँ इह पुरुषेण धन इह,
यह यहाँ पुरुषेण पुरुषों के द्वारा भूति इच्छता, भूति की इच्छता करते हुए, भूति की मतलब प्रगति की इच्छा करते हुए, प्रगति को चाहते हुए, ऐश्वर्य को चाहते हुए षड दोषा हातव्या, अपने 6 दोष हातव्या मार देने चाहिए। ठीक है क्या? भूति यहाँ इह अर्थात यहाँ पुरुषेण पुरुषों के द्वारा भूतिम इच्छता, ईश्वर की इच्छा करते हुए, षड दोषा 6 दोष हातव्या मार देने चाहिए। मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है तो उस पृथ्वी पर आप किस लिए? ऐश्वर्य की इच्छा रखिए। आप नाम कमाना, धन की इच्छा करना कोई गलत बात नहीं है। इनकी सिर्फ सपना देखने से नहीं होगा। आपको सपना कैसे पूरा, आपका सपना कैसे पूरा होगा, इस सपने को पूरा करने के लिए आपको अपने 6 दोष मारना चाहिए, मारना पड़ेगा। तभी आपको अपनी भूति मतलब प्रगति की, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपको इस श्लोक में यही बताया जा रहा है आपको। पुरुषेण यहाँ यहाँ इसको साफ कर देते हैं। पुरुषेण यहाँ देखिए एक बार फिर से, यहाँ पुरुषेण पुरुषों के द्वारा भूतिम इच्छता, ऐश्वर्य की इच्छा करते हुए, षड दोषा 6 दोष हातव्या मार देने चाहिए। 6 दोष, अपने 6 दोष। और वो 6 दोष कौन कौन से हैं? तो निद्रा, अति निद्रा। निद्रा सोना तो जरूरी है, सोएंगे नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा? तनाव आ जाएगा आपके अंदर, डिप्रेशन चले जाएंगे। तो अति निद्रा की बात हो रही है, निद्रा की बात नहीं, अति निद्रा। अति निद्रा मतलब ज़्यादा, 6 से 6 घंटा सोना मनुष्य के लिए आवश्यक है। स्वस्थ मनुष्य के लिए 6 घंटा सोना आवश्यक है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आप सो रहे हैं तो ये क्या है? ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके प्रगति के लिए अच्छा नहीं है। और तंद्रा आलस्य, जो मतलब नींद नहीं है, लेकिन नींद में रहते हुए, नींद न होते हुए भी आप नींद का बहाना बनाए रहते हैं, तंद्रा है आप, ये इसे तंद्रा कहा जाता है। और भय, किसी प्रकार का डर है आपके अंदर। क्रोध है, आलस्य है और दीर्घसूत्रता, ये 6 दोष आपको मार देने चाहिए, हातव्या मार देने चाहिए। षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिम इच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। षड दोषा 6 दोष पुरुषोड़ेय, पुरुषों के द्वारा, यहाँ पुरुषेण पुरुषों के द्वारा हम भूतिम इच्छता, ऐश्वर्य की इच्छा करते हुए मार देना चाहिए। वो 6 दोष कौन है? पहला निद्रा, दूसरा तंद्रा, तीसरा भय, चौथा क्रोध, 5वां आलस्य और 6ठा दीर्घसूत्रता। ये 6 दोष, निद्रा ज़्यादा नींद, तंद्रा नींद में न रहते हुए आलस्य बना हुआ, नींद का आलस्य बना हुआ है, ठीक है, तंद्रा है। भय है, किसी प्रकार का आपको डर लगा हुआ है। क्रोध करना, बेवजह क्रोध करना। आलस्य की वजह से हम कार्य को टाल देते हैं। और दीर्घसूत्रता, कार्य को हम दीर्घसूत्रता करते हैं, आज के काम को कल पर टालना, मतलब काम टालने की आदत को दीर्घसूत्रता, या किसी काम को बहुत ज़्यादा दिनों तक खींचने की जो गलत आदत है, इसे दीर्घसूत्रता कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये 6 दोष मनुष्य को, अगर जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति करने की इच्छा रखता है, ऐसे पुरुष को, ऐसे मनुष्य को, ऐसे छात्र को अपने 6 दोष मार देने चाहिए। तभी वो प्रगति की इच्छा कर सकता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकता है। नहीं तो वो यही है, सपना देखना, दिन रात सपना देख रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। करना की बारी आएगी तो ये 6 दोष आपको करने नहीं देंगे, और ये 6 दोष आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो निद्रा, ये 6 दोष कौन? निद्रा है, अब सोने की इच्छा ज़्यादा है, चलो सो जाओ, क्या दिक्कत है, कल कर लेंगे। तंद्रा है, नींद में नहीं है लेकिन नींद का नाटक किए हुए हैं रजाई ओढ़ करके। तंद्रा है, भयम, डर, किसी बात का डर है,
आपको लगता है कि इस कार्य में हम ये काम करेंगे तो हमें किसी न किसी प्रकार ऐसा डर, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये हो जाएगा, नाम बदनामी हो जाएगी, नाम हो जाएगा, इस प्रकार का जो डर बना होता है वो भी मनुष्य को कार्य करने नहीं देता। और क्रोध बनते काम को बिगाड़ता है। तो इस प्रकार से आलस्य बना हुआ है किसी काम को, चलो क्या होगा, क्या करना है, अरे जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा, ये आलस्य है। दीर्घसूत्रता, काम को आज नहीं करेंगे कल करेंगे, ये दीर्घसूत्रता है, काम को टालने की आदत। तो ये 6 दोष पुरुषों अपने मनुष्य को अपने ये 6 दोष इस ऐश्वर्य की इच्छा करते हुए मार देने चाहिए, तभी आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है। ये बताना चाहते हैं आपको। चलिए आगे देखते हैं। 7वां श्लोक है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्येन रक्षतो धर्मो, सत्येन सत्य से, तृतीया विभक्ति है, सत्येन सत्य से धर्मो रक्षते, धर्म की रक्षा की जाती है। और विद्या योगेन रक्षते, विद्या से, विद्या की योगेन, योग से यानी अभ्यास से विद्या की रक्षा की जाती है। ठीक है। और मृजया रक्षते रूपम, और रूप की रक्षा मृजया, साफ सफाई, उपटन इत्यादि जो स्वच्छता से ही हम अपने स्नान से हम रूप की रक्षा करते हैं। रूप बहुत सुंदर है, लेकिन अगर हम गलत तरीके से रहते हैं, गलत ढंग से रहते हैं, तो वो रूप कुरूप हो जाता है। और कुलम वृत्तेन रक्षते, वृत्त की रक्षा, वृत्त से, कुलम कुल की रक्षा, वृत्तेन रक्षते, कुल की रक्षा हम वृत्त से करते हैं, सदाचरण से करते हैं, अपने आचरण से करते हैं। अगर आपके पास आचरण सही नहीं है तो बड़े से बड़ा कुल भी नष्ट हो जाता है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। ठीक है, इस प्रकार से देखा हम लोग ने। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्येन, धर्म की रक्षा हम सत्य से करते हैं, धर्म की रक्षा असत्य से नहीं हो सकती। योग, अभ्यास से हम विद्या की रक्षा, करत करत अभ्यास ते जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। आप अगर अपने अध्ययन में अभ्यास नहीं करते हैं, योग नहीं करते हैं, तो विद्या भी नष्ट हो जाती है। और रूपम मृजया रक्षते रूपम, रूप की रक्षा मृजया से होती है। मृजया अर्थात स्नान, साफ सफाई, उपटन इत्यादि जो भी आपके बनाए गए हैं उपकरण, उनका प्रयोग करके आप रूप की रक्षा करते हैं। और कुलम वृत्तेन रक्षते, वृत्त की रक्षा, कुल की रक्षा वृत्तेन, वृत्त से की जाती है, वृत्त आचरण से की जाती है, नहीं तो बड़े से बड़ा कुल भी नष्ट हो जाता है। रावण का खानदान, दुर्योधन का खानदान आज खत्म है। 100 भाई थे दुर्योधन, लेकिन उनका आचरण न सही न होने की वजह से उनका 100 बेटों वाला कुल भी, कौरवों का कुल नष्ट हो गया। इस प्रकार से आचरण अगर हमारा सही रहेगा तो हमारे कुल की रक्षा होगी, और नहीं तो हम अपने बड़े से बड़े कुल को भी खत्म कर देंगे। चलिए, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। सुलभा पुरुषा राजन, सुलभा मतलब आसानी से पुरुष, हे राजन सततम प्रियवादिनः, मतलब आसानी से ऐसे सुलभ पुरुष, मतलब आसानी से ऐसे पुरुष, सुलभ मतलब आसानी से, सततम प्रियवादिनः, सतत लगातार सत्य बोलने वाले, प्रिय बोलने वाले लोग आपको बड़े आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। और मतलब जो आपको अच्छा लगता है, जो आप चाहते हैं कि हमारे मनोनुकूल बोला जाए, ऐसे व्यक्ति आपको बड़े आसानी से प्राप्त हो जाते हैं इस दुनिया में। और लेकिन अप्रियस्य होते हुए पथ्यस्य, मार्ग वाला बात हो, रास्ते वाली बात हो, ऐसा वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता और सुनने वाला च दुर्लभः, मतलब दोनों दुर्लभ है। कहने का तात्पर्य ये है कि सुलभा पुरुषा राजन, पुरुष राजन, हे राजा, ऐसे पुरुष जो
सुलभ मतलब आसानी से आपको प्राप्त होंगे, जो सततम लगातार प्रियवादी ना, लगातार सत्य बोल मतलब प्रिय बोलेंगे, प्रिय बोलने वाले। महाराज आप तो ऐसे हैं, महाराज आप तो वैसे हैं, आप तो आपके राज्य में तो प्रजा सुखी है, ऐसे बोलने वाले लोग आपको बड़े आसानी से सुलभा आसानी से प्राप्त होते हैं। अप्रियस, लेकिन अप्रिय बोलना वाला हो, अप्रिय बोल रहा हो, लेकिन पथ्य से मार्ग की बात बता रहा हो, सही रास्ता दिखा रहा हो आपको, ऐसा वक्ता, बोलने वाला और श्रोता सुनने वाला दोनों ही दुर्लभ है कि कह रहा है। मतलब सुलभ पुरुष, ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है। न सुनना कोई चाहता है, न मनुष्य प्रिय सुनना चाहता है, भले ही वो गलत हो, लेकिन अप्रिय सुने लेकिन वो अच्छा हो, सत्य हो, ऐसा बोलने वाला भी और वक्ता बोलने वाला भी और श्रोता सुनने वाला भी दोनों ही दुर्लभ होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ने देखा। पूजनीया महाभागा, अगला श्लोक, पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता तस्माद् रक्षा विशेषतः। पूजनीया, पूजनीय है, विशेषण है, देखिए किसका चलेगा। महाभागा, महापुरुष हैं, महान भाग्य वाली हैं। पुण्यः, पुण्य वाली हैं, सुकर्म अच्छे कर्म वाली हैं। गृहदीप्तयः, घर की रोशनी हैं, घर का सम्मान बढ़ाती हैं। और श्रियो, श्रियो मतलब श्रेष्ठ हैं। और गृहस्योक्ता मतलब घर के, गृहस्योक्ता घर के लिए श्रियो उत्तम मानी जाती हैं। कौन? स्त्रियः, स्त्री का विशेषण है। स्त्री का विशेषण देते हुए विदुर कहते हैं धृतराष्ट्र से, पूजनीय है, महान भाग्य वाली हैं, पुण्या हैं मतलब पुण्य सुकर्म वाली हैं। गृहदीप्तयः, घर की रोशनी होती हैं, लक्ष्मी होती हैं। श्रियो गृहस्योक्ता, घर के लिए श्रिय लक्ष्मी कही जाती हैं। गृहस्योक्ता, घर की श्रियो लक्ष्मी उक्ता कही गई हैं। इसलिए तस्माद, इसलिए रक्षा विशेषतः, इनकी रक्षा विशेषकर करनी चाहिए, खासकर इनकी रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार से नारियों को महाभारत में भी देखिए, विदुर ने भी महाभारत में ये स्त्रियों की स्थिति को बताते हुए बताया है कि स्त्रियां कैसी होती हैं, तो पूजनीय होती हैं स्त्रियां, महान भाग्य वाली होती हैं। पुण्याश्च, पुण्य वाली होती हैं, पुण्यवान होती हैं। गृहदीप्तयः, घर की रोशनी होती हैं, घर की दीप्ति हैं। और गृहस्योक्ता श्रियो, गृहस्योक्ता गृहस्य घर की, श्रियो मतलब घर की लक्ष्मी उक्ता कही जाती हैं। कौन? स्त्रियः। इसलिए तस्मात्, इसलिए रक्षा विशेषतः, इसलिए विशेष कर इनकी रक्षा करनी चाहिए। किसे? पुरुषों को स्त्रियों की विशेष कर रक्षा करनी चाहिए। क्यों होती है? क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पूजनीय होती हैं, महान भाग्य वाली होती हैं, पुण्या होती हैं, पुण्यवान वाली हो, गृहदीप्तयः घर की रोशनी होती हैं। श्रियो गृहस्योक्ता, घर की श्रियो लक्ष्मी कही जाती हैं, इससे यह कही गई हैं। तस्माद, इसलिए रक्षा विशेषतः, इनकी विशेष कर रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे एक श्लोक बचा है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। अकीर्तिम विनयो हन्ति हनत्यनर्थम पराक्रमः हन्ति नित्यम क्षमा क्रोध आचारो लहन्त्य लक्षणम। अकीर्तिम विनयो हन्ति, अकीर्तिम विनयो हन्ति। विनयः यानी विनय से, अगर आपके अंदर विनम्रता है तो अकीर्तिम हन्ति, अकीर्ति को मारती है। विनय अकीर्ति को मारती है। कहने का मतलब ये है कि विनय, अगर आपके अंदर विनम्रता है तो अकीर्ति, आपकी जो बदनामी है, आपकी जो वो खत्म होती है। भाव समझिए, मरती है, आपका अकीर्ति मरती है। ठीक है, और हन्त्य नर्थम पराक्रम, और हन्त्य, इसको अलग कीजिए, हन्ति धन अनर्थम, अनर्थ पराक्रम,
और पराक्रम आपके अंदर है, पराक्रम यानी पौरुष, पौरुष आपके अंदर पराक्रम है तो आपके साथ अनर्थ नहीं हो सकता। यानी पराक्रम से आपका अनर्थ मारती है, मतलब अनर्थ जो आपके साथ नहीं हो सकता, मतलब जो ऐसा कार्य नहीं हो सकता जो होना चाहिए, मतलब कोई बुरा कार्य आपके साथ नहीं हो सकता अगर आपके अंदर पराक्रम है तो। और हंति नित्यम क्षमा क्रोधम, अगर आपके अंदर क्षमा है तो आप नित्यम मतलब हंति, क्षमा क्या करती है, क्रोधम नित्यम हंति, यानी क्षमा क्रोध को हमेशा, नित्यम मतलब हमेशा, हंति मारती है। अगर आपके अंदर क्षमा है तो क्षमा का गुण है तो क्रोध क्या होगा, खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर आप में क्षमा करने का गुण आपके अंदर है तो आपका क्रोध खत्म होता है। और आचारो हंत्यल अलक्षणम, क्या कहा, इसको अलग कीजिए, हंति धन अलक्षणम। और आचार, अगर आपके अंदर सदाचार है तो आपका अलक्षण यानी कुलक्षण, आपका बुरा लक्षण हंति खत्म होता है। ठीक है, इस प्रकार से एक बार इस श्लोक को फिर से हम लोग देखते हैं। अकीर्तिम विनयो हंति हंत्यनर्थम पराक्रमः हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंत्य लक्षणम। अकीर्तिम विनयो हंति, विनय से आप अकीर्ति को मारते हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर विनम्रता है तो अकीर्तिम यानी आपकी बदनामी खत्म हो जाती है। हंत अनर्थम पराक्रमः, और पराक्रम से आपका अनर्थ वाला कार्य हंति मरता है, खत्म होता है। यानी जिसके पास पराक्रम है उसके साथ बुरा कुछ नहीं हो सकता, उसके साथ बुरा नहीं होता। जिसके पास पराक्रम नहीं है उसके साथ कुछ भी हो सकता है। और हंति नित्यम क्षमा क्रोधम, क्षमा है, क्षमा से क्रोधम नित्यम हंति, यानी क्षमा से क्रोध हमेशा मरता है। यानी क्षमा जिसके अंदर है, क्षमा का गुण जिसके अंदर है, क्षमा करने का शक्ति जिसके अंदर है, उसका क्रोध खत्म होता है, हमेशा क्रोध खत्म हो जाता है। अगर क्षमा नहीं करेंगे तो क्रोध बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा तो अनर्थ होगा। तो आगे चलिए, और क्रोधम आचारो हंत्य लक्षणम, अगर आचार आपका अच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा है तो कुलक्षण आपका बुरा लक्षण, कोई आपकी बुराई भी करे, अगर आप अपने व्यवहार को सही रखते हैं तो आपका बुरा व्यवहार भी खत्म हो जाता है, मर जाता है। इस प्रकार से हमने इन श्लोकों को देखा। अगले वीडियो में हम लोग आगे का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।